नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको वैभव लक्ष्मी माँ की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बड़े शहर में दुर्गापुरी बस्ती में धनी निर्धन सभी तरह के लोग रहते थे। इस बस्ती में बाहर एक लक्ष्मी जी का मंदिर था, जिससे बस्ती के निवासी शुक्रवार को लक्ष्मी जी के व्रत करके पूजा करने जाते थे। मंदिर के पुजारी जी हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की व्रत कथा आने वाले सब ही भक्तों को सुनाते और कथा के पश्चात लक्ष्मी जी का प्रसाद बांटते थे। माँ लक्ष्मी की आरती होती, भजन गाए जाते। पुजारी जी की पत्नी का नाम शांति देवी था, जिनको सब लोग माता जी कहते थे। वे अपने पति के साथ मिलकर इस लक्ष्मी जी के मंदिर की सफाई व देखभाल करती थी। यदि किसी दिन पुजारी जी बीमार होते या बाहर कहीं कथा करने चले जाते, तो उस दिन शांति देवी सब लोगों को माँ लक्ष्मी की व्रत कथा सुनाती थी। माताजी को देखकर तो ऐसा लगता था जैसे वे साक्षात लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। इस बस्ती में संतोष रहती थी। उसके पति का नाम रमेश था। वे पति पत्नी पिछले 10 वर्षों से इस बस्ती में रहते थे। मूल रूप से ये बिहार के रहने वाले थे। वहाँ की गरीबी से तंग आकर इस शहर में आ गए थे। रमेश को मेहनत मजदूरी का काम मिल गया और संतोष संपन्न घरों में जाकर बर्तन मांजने का कार्य करने लगी। इस तरह से दोनों पति पत्नी बड़े सुख से जीवन गुजारने लगे। पति पत्नी सप्ताह में एक बार मंदिर जरूर जाते थे और मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर ही खाना खाते। पति पत्नी की इस श्रद्धा भक्ति को देखकर उनके आसपास के कुछ लोग ईर्ष्या भी करते थे, कुछ लोग प्रसन्न भी थे, परंतु रमेश और संतोष ने कभी किसी की बातों पर ध्यान देने का प्रयत्न ही नहीं किया। उनके पास जितना भी समय बचता उस समय में वह मंदिर जाकर उपासना करने लगे। एक दिन रमेश का एक मित्र घर पर आया। दोनों मित्रों ने घर पर ही खाना खाया, लेकिन संतोष को यह देख के आश्चर्य हुआ और दुख भी, क्योंकि रमेश के इस मित्र ने उसे शराब पिला दी थी। उस दिन के पश्चात रमेश को शराब की ऐसी लत पड़ी कि वह हर समय नशे में रहने लगा। जो कुछ कमाता सब शराब में उड़ा देता। घर में पैसे की ऐसी कमी हुई कि भूखों मरने की नौबत आ गई। संतोष बेचारी कर ही क्या सकती थी। वह तो बस प्रभु की प्रार्थना ही करती रहती थी, मेरे पति को शुद्ध बुद्धि देकर नशे की आदत छुड़ाए। एक शुक्रवार की प्रातः संतोष माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने बैठकर रोती हुई कहने लगी, हे माँ, मेरे पति को एक बार फिर से सुधार दो, उसे बुरे मार्गों से वापस बुला लो। माँ, मेरी यह आशा पूरी कर दो। अभी वह प्रार्थना कर ही रही थी कि उधर द्वार पर से किसी की आवाज आई, संतोष, संतोष, संतोष। संतोष अपने आंसू पोंछती हुई द्वार तक आई और जैसे ही उसने द्वार खोला, देखा तो सामने माँ लक्ष्मी मंदिर वाली माताजी खड़ी थी। माताजी, आप? उसने आश्चर्य से पूछा। हाँ बेटी, मैं ही हूँ, और मैं तुमसे यह जानने आई हूँ कि अब तुम मंदिर में क्यों नहीं आती हो। माँ जी, न जाने क्यों संतोष बूढ़ी माँ को गले से लगाकर जोर जोर से बच्चों की भांति रोने लगी थी और रोते रोते उसने अपने सारे कष्ट माँ जी को कह सुनाया। संतोष की दुख भरी बातें सुनकर बूढ़ी माँ बोली, बेटी, जिसने दुख दिया है वह इन दुखों का निवारण भी करेगी। माँ लक्ष्मी के 21 व्रत पूरे करो तो माँ की कृपा से तुम्हारा पति बहुत जल्दी सही रास्ते पर आ जाएगा। वह अपने आप गलत साथियों को छोड़ देगा। माँ जी, इन 21 व्रतों का विधि विधान मुझे बताइए। बेटी, मैं इन व्रतों के विधि विधान के लिए यह वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक तुम्हें दे रही हूँ। इसका पाठ 21 शुक्रवार के व्रत पूरे होने पर 21 ही कन्याओं का भोजन कराकर श्रद्धा सहित उन्हें दक्षिणा देना और उस दक्षिणा के साथ श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक एक पुस्तक भेंट में देना। यही माँ की सबसे बड़ी उपासना व भक्ति है। इसके पश्चात
तुम्हारा बुरा समय समाप्त होगा। माँ लक्ष्मी की तुम पर ऐसी कृपा होगी कि तुम्हारा पति स्वयं बुरे मित्रों को त्याग देगा और वह फिर से माँ का भक्त बनकर बहुत धन कमाएगा। माँ ने संतोष को आशीर्वाद दिया और वहां से चली गई। संतोष ने उस दिन से ही माँ लक्ष्मी की उपासना शुरू कर दी। उसी शुक्रवार का व्रत करके उसने माँ वैभव लक्ष्मी की कथा सब आसपास वालियों को सुनाई। 21वें शुक्रवार को संतोष ने 21 कन्याओं को घर पर भोजन कराना शुरू किया तो उसके पति ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगाकर कहा, तुम तो साक्षात देवी स्वरूप हो संतोष। मैं इस संसार में सबसे बड़ा पापी हूँ जिसने तुम्हारे जैसी देवी के मन को कष्ट दिया। मुझे क्षमा कर दो संतोष। नाथ, आप ऐसा न कहो, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। आप तो मेरे लिए परमात्मा की भांति है। अपने बुरे कर्म त्याग दिए, मेरे लिए यही सबसे बड़ा उपहार है। आज मैं माँ लक्ष्मी की कृपा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपने यदि सब बुरे काम छोड़ दिए तो मुझे सब खुशी मिल गई। माँ लक्ष्मी ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। संतोष ने 21 कन्याओं को भोजन कराया और भोजन के पश्चात दक्षिणा के साथ एक एक पुस्तक श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की भी दी। माँ की कृपा से संतोष के पति ने बुरे मित्रों को त्याग दिया और शीला के घर की कुछ ही दिनों में ऐसी कायापलट होते देख माँ लक्ष्मी जी के श्री वैभव लक्ष्मी व्रत के शुभ प्रभाव एवं महिमा को देखकर गली मोहल्ले की अन्य स्त्रियां भी संपूर्ण विधि विधान पूर्वक श्री वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। उन सभी की भी सारी मनोकामना पूर्ण हुई। वह सभी को घर सुख संपत्ति से पूर्ण हो गए। हे श्री वैभव लक्ष्मी